हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम के ऊपर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉलम के अंदर एक्टिविटी क्या होता है और हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोप हो सकता है और हमारा मेंटेनेंस किस तरह होता है, किस फ्लो में होता है और हम कौन सा एक्टिविटी पहले कर लेंगे जिससे हमें शटडाउन में इजी पड़ेगा। ये सारे एक्टिविटी को हम वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे पास दो कॉलम का वीडियो है, लेकिन हम इसमें आज जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रे टाइप कॉलम का। उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे, कौन सा पार्ट किस तरह यूज़ होता है, किसके मदद से होता है, वो सारी चीज़ में वन बाय वन करके बताएगा। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दो टाइप के कॉलम हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आ रहा है ये दो टाइप के कॉलम। इसमें जो ये कॉलम है, दिस इज़ आवर ट्रे टाइप, दिस इज़ आवर वैक्यूम कॉलम। तो हम जो कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ट्रे टाइप। हम इस कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें ट्रे होते हैं, इसका हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमारा वीडियो में पहला पॉइंट हमेशा यही रहता है कि हम उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ऐसे एज़ फॉर एग्जांपल आपको अगर दे दिया जाता है कॉलम, आपको उसको मेंटेनेंस करना है एज ए फॉरमैन, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए प्रोजेक्ट लीडिंग पर्सन, एनी की पर्सन, गैंग लीडर, या आप एक बढ़िया टेक्नीशियन है, आपको एक कॉलम दे दिया जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रिपरेशन के अंदर है ये आप कॉलम देख सकते हैं। इसमें हमारा पहला स्कोप रहेगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रिपरेशन के अंदर हमारा देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट आ रहा हो, इसके अंदर हमने मेंशन किया है प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा ब्लाइंड लोकेशन को टैगिंग करना और उसका ब्लाइंड साइज़ है उसका वेरिफिकेशन करना और कौन सा टाइप का ब्लाइंड वहाँ यूज़ होगा उसका वेरिफिकेशन। तो आप एक सेट बना लीजिएगा और उसमें आप मैट्रिक्स बना लेना, उसमें अपने कॉलम में दे देना है कि हाँ टैगिंग, सेकेंड ब्लाइंड साइज, थर्ड इज़ टाइप ऑफ ब्लाइंड, और उसके बाद और एक चीज़ लिखना है स्कैफोल्डिंग रिक्वायरमेंट और नॉट। उसके बाद लिखना है आपको इंसुलेशन रिमूविंग और नॉट। उसके बाद आपको लिखना है टूल्स साइज। ये आपका जो 5-6 चीज़ है, जैसे स्कैफोल्डिंग, इंसुलेशन, टूल्स रिक्वायरमेंट एज फॉर साइज, फ्लाइंज का साइज, टैगिंग, टाइप ऑफ ब्लाइंड, इसका एक सेट बना लीजिए आप, एक्सेल सीट मैट्रिक्स टाइप का, और उसमें आप वेरिफिकेशन करते रहिए। आपको जॉब करने के लिए आपको जॉब स्कोप मिलेगा। जॉब स्कोप में मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। मैनुअली जो जॉब स्कोप रहता है हमारा, जैसे आपका कॉलम है तो कॉलम के अंदर आपको जॉब स्कोप और एक्टिविटी क्या रहेगा। जॉब स्कोप और एक्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। स्कोप हो जाता है कि आपको क्या काम करने को दिया, एक्टिविटी हो जाए जो आप करने वाले हैं, सेम चीज़। तो हमारा जो जॉब स्कोप और एक्टिविटी उसके अंदर क्या क्या होता है, आपको फर्स्ट पॉइंट दे देगा कि हाँ आपको एज़ फॉर रिक्वायरमेंट इसका फोल्डिंग इरेक्शन करना है, एज़ फॉर रिक्वायरमेंट आपको इंसुलेशन रिमूविंग करना है। उसके बाद आपको ब्लाइंडिंग करना है, फर्स्ट एक्टिविटी। ब्लाइंड करने के बाद आपको मैन बे ओपनिंग करना है। मैन बे ओपनिंग करने के बाद आपको वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट करना है। देन आप कन्फर्ड स्पेस में एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको इंटरनल पार्ट्स रिमूविंग करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। और इंस्पेक्शन में क्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कि नॉर्मल इंस्पेक्शन चलेगा या आपको प्रोडक्शन जो इंजीनियर रहते हैं उसका इंस्पेक्शन चलेगा, थर्ड पार्टी चलेगा, वो टाइप होते हैं, वो आपको बता देगा, पूरा स्कोप में लिखा रहेगा। ये इंस्पेक्शन चलेगा तो ओके। उसके बाद आफ्टर इंस्पेक्शन यू कैन डू द वर्कशॉप। बाद वर्कशॉप के बाद डीप लर्निंग, ये नॉर्मल एक्टिविटी एंड स्कोप होता है। लेकिन हमारा शटडाउन में हमारा एक्टिविटी जो होगा स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला जो हमने एक एक्सेल सीट बनाया, इसके लिए आपको ये सीट को कैसे हमको बनाना है, आपको जो शटडाउन में मिलने वाला है वो आपको मिलेगा एक PNID।
ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक PNID है हमारे पास, एक टावर है। इस टावर का आप देख सकते हैं, इस टावर का प्रॉब्लम ये है, हाँ, ये टावर है आपके स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हैं एक टावर है जिसका नंबर है Q201। इसका नंबर इक्विपमेंट का जो नंबर होता है वो इक्विपमेंट कौन सा है, कौन से एरिया में है और कितना नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे Q201 दिए रखा है, तो यहाँ पे Q इज़ द एरिया। इसी तरह आपको कई जगह आपको मिलेगा, मान लो 100T01, 100T01, 100 इज़ द एरिया। आपको नाम मालूम होगा इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो QT01 है, Q इज़ आवर एरिया, T इज़ आवर टावर, कौन सा इक्विपमेंट है, और नंबर 01। तो इसमें आपका जो अपने मैट्रिक्स में आपने सिलेक्शन किया कि यहाँ आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए टॉप में एक ओवरहेड लाइन है 10 इंच का। ये लाइन का कभी हम PNID पे एक डिस्कस वीडियो बनाएंगे, आप लोग का अच्छा कमेंट आएगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक, अभी आने वाले टाइम में ना ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन PNID है। आने वाले टाइम में हर कंपनी में ये हो जाएगा, आई थिंक बढ़िया है। तो इसमें आपको एक ब्लाइंड लिस्ट दिया जाएगा और PNID दिया जाएगा। ब्लाइंड लिस्ट में आपको कितने ब्लाइंड करने हैं वो लिखा रहेगा, नंबर ऑफ ब्लाइंड्स। मान लीजिए आपको 10 ब्लाइंड दे रखा है, उसके बाद PNID में भी वो 10 ब्लाइंड किधर किधर है वो मार्किंग किया रहेगा। यहाँ पे देखिए ब्लाइंड नंबर दे रखा है। इसमें एक अपडेट है, ये चीज़ सब में नहीं होता है हर PNID में। इसमें एक बढ़िया बनाया गया है कि इसमें टैग नंबर दे रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं ओवरहेड लाइन पे टैग नंबर है 905। उसके नीचे आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो है ये है 905, दिस इज़ 910, 893, 898 एंड 904। इस तरह एक ब्लाइंड लिस्ट रहेगा, आपको ब्लाइंड नंबर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन गया हुआ है, ये जो लाइन है इसके एंड में एक साइज़ लिखा रहता है, वो ब्लाइंड साइज़ देख लीजिएगा। वहाँ पे साइज़ रहेगा, मान लीजिए 10 इंच का लाइन है, 10 इंच का साइज़ लिखा रहेगा। और स्टैंडर्ड मेनली क्या होता है 150 रेटिंग का होता है या 300 हो सकता है मे बी। ओवरहेड लाइन है, आप देख सकते हैं कॉलम के टॉप पे है, तो कॉलम के टॉप पे जाइएगा, वहाँ मिलाइएगा कि हाँ आपको यहाँ पे ब्लाइंड आएगा। लाइन देख सकते हैं कि एल्बो के बाद आ रहा है ब्लाइंड। तो यहाँ पे एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ये इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे आप रेड कलर का जो सैम्बल देख रहे हैं ना, उसको समझने के लिए एक ये रहता है, वो आपका, हाँ ये रहा सैम्बल को आप देख लीजिएगा। आपको एक चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ PNID समझाने के लिए, कि ब्लाइंड आपने देखा होगा एक स्लिप ब्लाइंड होता है, ठीक है, एक स्लिप ब्लाइंड होता है जो कि ये वाला है। उसके बाद होता है आपका एक स्पेक्टिकल ब्लाइंड, एक होता है एंड ब्लाइंड। ये 3 टाइप के ब्लाइंड आप जानते हैं। हम एक नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको ब्लाइंड, स्टैंड अप ब्लाइंड। वो कैसा होता है उसको भी हम दिखाएंगे। ये सैम्बल देख लीजिएगा, ये सैम्बल से आपको पता चलेगा कौन सा ब्लाइंड, टाइप ऑफ ब्लाइंड, कौन सा ब्लाइंड यूज़ होने वाला है। साइज़ वहाँ पे वो लाइन के सामने लिखा रहेगा, और दूसरा लोकेशन आपको PNID से पता चल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका डिटेल। हमने एक ब्लाइंड बताया था, ठीक है। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये स्लिप ब्लाइंड का सैम्बल है। ये जो सैम्बल है दिस इज सैम्बल, ये सैम्बल रेड कलर का, दिस इज स्लिप ब्लाइंड सैम्बल। तो हम जो मैट्रिक्स है वहाँ दिखा देंगे कि हाँ स्लिप ब्लाइंड चाहिए। लोकेशन आपने PNID में देख लिया कि हाँ ये टॉप पे है, उसका ब्लाइंड नंबर देख लिया, साइज़ वेरीफाई कर दिया। लोकेशन आप विज़िट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे इंसुलेशन लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे कि हाँ इंसुलेशन लगा हुआ है, उसको हटाना है ब्लाइंड करने के लिए, तो वो आप टिक लगा देंगे कि हाँ हटाना है। उसके बाद वो ब्लाइंड का लोकेशन देखिए, देखिए इसका फोल्डिंग चाहिए कि नहीं। मोस्टली क्या होता है कि ओवरहेड लाइन जो है वहाँ पे इसका फोल्डिंग चाहिए, तो प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन बाई चांस थोड़ा हाइट पे है या कुछ ऐसा रीज़न हो, या बड़ा ब्लाइंड है, मान लीजिए आपको 24 इंच का ब्लाइंड है, आप उसको कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको लोड बेयरिंग इसका फोल्डिंग बनाना पड़ेगा प्लेट को रिमूव करने के लिए। मान लीजिए कॉलम आपका 80 मीटर 90 मीटर का है, वहाँ तो आप क्रेन नहीं लेके जाइएगा, तो ऐसा कंडीशन आता रहता है, ठीक है। तो आपका ये ब्लाइंड का नंबर ये आ गया, कौन से टाइप का है यहाँ पे सैम्बल रहता है। उसके बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाइंड है। एक हमने यहाँ पे ये देखा, ये ब्लाइंड जो है हमारा एंड ब्लाइंड का सिंबल है, तो यहाँ पे एंड ब्लाइंड चाहिए। लैंड डिस्कनेक्ट करके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, लैंड डिस्कनेक्ट करिए और यहाँ पे एंड ब्लाइंड बनिए। जो साइज़ है साइज का ब्लाइंड आप लोकेशन पे जाके रख सकते हो। उसके बाद हमने एक नया ब्लाइंड इंट्रोड्यूस करने वाले थे, चौथा ब्लाइंड नंबर, कि एक होता है स्टैंड अप ब्लाइंड। स्टैंड अप ब्लाइंड का जो सैम्बल है, वो जो सैम्बल है ये आप देख सकते हैं, ये जो है स्टैंड अप ब्लाइंड है, ये स्टैंड अप ब्लाइंड है। अब स्टैंड अप ब्लाइंड होता कैसे है, उसका यूज़ क्यों होता है? स्टैंड अप ब्लाइंड जो होता है वो होता है, आपके स्क्रीन पे देखिए, ये एक मॉडिफाइड ब्लाइंड है, इसको हम पर्ज ब्लाइंड भी कहते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। इसका यूज़ हम अक्सर ट्रेन पॉइंट पे करते हैं। नीचे देखिए, कॉलम के नीचे साइड ही हमने इसका यूज़ किया। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, पहले हमको ब्लाइंड करना है, उसके बाद जब हम उसका अंदर में क्लीनिंग करेंगे ना, तो उसका जो कचरा है, ये जो खाँच है ना, इस खाँचों के बाहर निकल जाएगा, या फिर अंदर ट्रैप गैसेज है वो सब निकल जाएगा। हम जब ब्लाइंड करेंगे ये वाला कटा हुआ पार्ट अंदर रखेंगे, ताकि अंदर में जो भी ट्रैप गैस है वो निकले। और क्या बोलते हैं, केमिकल्स वगैरह है वो ड्रेन पॉइंट से निकल जाए। हम वाटर पर्जिंग करेंगे, और वाटर पर्जिंग करेंगे, और जब तक हमारा गैस 0 0 ना आ जाए, LEL हो, CO2 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हमारा जब भी लिमिटेड, परमिसिबल लिमिटेड के बीच में ना आ जाए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तब तक हमारा एंट्री नहीं होता है, इसलिए हमारा ये यूज़ होता है। एक बार आ जाता है उसके बाद फ्लड भी दिया जाता है, या फिर कंटिन्यू ऐसा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हमारा ब्लाइंड का हो गया डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद हमने PNID को बताया, PNID पे कैसे मार्क करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेकेंड पॉइंट नंबर बी। हमने एक ही चार्ट में मैंने क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर सी है हमारा हॉर्स लाइनअप करना। हॉर्स लाइनअप हम इसलिए करेंगे, हॉर्स लाइनअप हमारा हॉर्स जो होगा ये इस टाइप का होगा, एयर हॉर्स, वाटर हॉर्स, दो भी आ सकते हैं। इसका हम लाइनअप इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जब भी हम एंट्री करेंगे ना कन्फाइंड स्पेस में, हमको ये हॉर्स का यूज़ दो चीज़ में पड़ेगा। पहला, आपका जब मैन वे आप ओपनिंग करेंगे, हैमरिंग से करेंगे, बाई चांस नहीं खुलेगा तो आपको डिटॉक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो हम एयर में यूज़ कर लेंगे हाइड्रोलिक मशीन चलाने के लिए। सेकेंड हमारा यूज़ होगा इसका, इस हॉर्स का वेंटिलेशन के लिए। हम हॉर्स को क्यों लाइनअप करेंगे? वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन में हम यूज़ करने वाले हैं एयर मूवर। एयर मूवर का हमारे पास फ़ोटो था, एयर मूवर, अच्छा ठीक है, हाँ ये रहा एयर मूवर, ये रहा एयर मूवर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ आवर एयर मूवर। एयर मूवर में कनेक्ट करते हैं वेंटिलेशन के लिए, वो क्यों कैसे किया जाता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारा हॉर्स लाइनअप हो जाएगा। हॉर्स लाइनअप क्यों करेंगे वो तो समझ गए। सेकेंड हमारा यहाँ पे दिया है कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द वेंटिलेशन प्लान, कन्फाइंड स्पेस प्लान एंड रेस्क्यू प्लान। उसके बाद हम लोकेशन पे रखने वाले हैं फॉल अरेस्टर, स्काबा। फॉल अरेस्टर किस तरह का होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज आवर फॉल अरेस्टर जो है, फॉल अरेस्टर, ये है हमारा फॉल अरेस्टर। ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, दिस इज आवर फॉल अरेस्टर। इसको हम बीच में लगाते हैं फॉल अरेस्टर। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक रिट्रैक्टेबल होता है। इससे हमारा क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सडनली नीचे फॉल डाउन होता है, स्लिप कर गया पाँव, तो ये हमें बचाता है, इसलिए हम फॉल अरेस्टर को रखते हैं जगह पे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा, हाँ फॉल अरेस्टर हो गया, स्काबा हो गया, पोर्टेबल स्ट्रेचर। पोर्टेबल स्ट्रेचर को हम रखेंगे। पोर्टेबल स्ट्रेचर जो होगा हमारा इस टाइप का होगा जो स्क्रीन पे आ रहा है। पोर्टेबल स्ट्रेचर क्यों रहता है? अगर बाई चांस अंदर किसी तरह का घटना होता है तो हमको रेस्क्यू करने के लिए पोर्टेबल स्ट्रेचर का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम पोर्टेबल स्ट्रेचर का रखते हैं।
आपको स्कावा देखना था, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये है स्कावा। स्कावा बॉक्स आता है, उसके अंदर ये पूरा फिटिंग रहेगा। अगर मान लो इन केस गैस लीक हुआ तो उस दौरान हमको ब्लाइंडिंग के टाइम में ये पहन के जाना पड़ेगा, या फिर अंदर कुछ ऐसा घटना, बंदे गैस आ गए और अंदर ट्रैप हो गया तो उस आदमी को बचाने के लिए एक आदमी जाएगा, तो ये पूरा गैस सिलेंडर और स्कावा पहन के रेस्क्यू के लिए अंदर जाएगा, इसलिए इमरजेंसी में वहाँ पे रखा जाता है। इस तरह स्कावा पहन के आदमी मैन बे के अंदर एंटर करता है। उसके बाद होता है आपको इमरजेंसी लाइट चाहिए, टॉर्च लाइट होगा एक, इमरजेंसी में रखिएगा, बाई चांस अगर लाइट वाइट चला जाए अंदर उसके लिए। उसके बाद आपको O2 मॉनिटर एक अरेंज करना पड़ेगा। O2 मॉनिटर का, एक मिनट, O2 मॉनिटर का नहीं है, ठीक है, नो इशू। लाइट का हमें उसके बाद अरेंज करना है। लाइट का जो कन्फाइंड स्पेस वो 24 वोल्ट हैंड लैम्प विद द फायर प्रूफ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा 24 वोल्ट फायर प्रूफ हैंड लैम्प होता है, इस टाइप का यूज़ होता है। अरेंज कर लेंगे, इसके साथ जंक्शन बोर्ड आएगा, पूरा प्रिपरेशन लाइट का कर लेंगे अंदर एंट्री करने के लिए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, लाइट का अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट एक्टिविटी पे आएंगे। इतना काम जो है हमारा, ये हमें प्री शटडाउन में करना पड़ेगा। ये जो आपने देखा ना जितना एक्टिविटी, उसको हमको प्री शटडाउन में करना है। प्री शटडाउन में सारे एक्टिविटी, ये चीज़ अरेंजमेंट करना है जो आपको लिस्ट में दिख रहा है ना, ये सारे चीज़ आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधा सिंपल आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। प्रिपरेशन के अंदर हमको ये सारे चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ का हमने फ़ोटो भी डाला है, वो चाहिए लोकेशन पे। प्रिपरेशन होने के बाद हमारा जब एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो हमारा जो एक्टिविटी स्टार्ट होगा शटडाउन में हमारा पहला एक्टिविटी देने वाला है एज पर इसको ब्लाइंडिंग, ठीक है। पहला पॉइंट आपको देगा ब्लाइंडिंग दे दिया। ब्लाइंड देने के बाद आपको देगा मैन बे ओपनिंग। ब्लाइंड कर दिया आपने ऑलरेडी, शटडाउन में क्या किया, पूरा मार्किंग करके इंसुलेशन रिमूव कर दिया। प्री शटडाउन में, शटडाउन स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले प्रिपरेशन में इंसुलेशन, इसका फोल्डिंग रिक्वायरमेंट, वो सारा चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद आपने ब्लाइंड को लोकेशन पे पहुंचा दिया, जो साइज़ है उसके वेरिफिकेशन करके इतना काम आपने कर दिया। बस शटडाउन में जो एक्टिविटी होगा वो वहाँ का ब्लाइंडिंग। ब्लाइंड वहाँ पे आपके है, गास्केट एक लाइए, आपको परमिट मिलता है। परमिट मिलने के बाद आपको जब ऑपरेटर बोल दे कि हाँ आप ब्लाइंडिंग कर सकते हैं, प्लान डाउन हो गया है, तो ब्लाइंड जहाँ पे करना है ना उसके बगल में एक वेंटिंग पॉइंट होगा, उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वहाँ से प्रेशर रिलीज़ है कि नहीं, वो एक बार वेरीफाई हो जाता है। ड्रेन पॉइंट सॉरी, वेंटिंग नहीं, ड्रेन पॉइंट को आप चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद आप ब्लाइंडिंग के लिए फ्लांज ओपन कर सकते हैं, फिर ब्लाइंड करेंगे। ब्लाइंड करने के बाद आपका जो सेकेंड एक्टिविटी होगा मैन बे ओपनिंग। कॉलम का जो मैन बे होता है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस टाइप का होता है। ये मैन बे को खोलना रहता है, ये मैन बे को आप खोलिएगा, ठीक है। ये रहा आपका मैन बे ओपन हो गया। मैन बे ओपन होने के बाद आपको वेंटिलेशन यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक कॉलम के अंदर 5 मैन बे, तो आप मान लीजिए किसी एक मैन बे से एंट्री करेंगे, या 2 से करेंगे, या 3 से करेंगे, 2 ग्रुप है 2 मैन बे से एंट्री करिए एज पर रिक्वायरमेंट। आपको वेंटिलेशन प्लान में दिया रहेगा वेंटिलेशन मिनिमम इतना चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये जो मैन बे पूरा 5 आपने ओपन किया ना, तो उधर मान लीजिए 1 से एंट्री कर रहे हैं, तो बाकी के 4 पे आप, अगर प्लान में 3 है 2 है तो आप 2 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 5 हैं, 1 से एंट्री कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आप वेंटिलेशन डाल दें। वेंटिलेशन के लिए क्या होता है, इस टाइप का एक एयर मूवर आता है, हमने जो हॉस पहले लाइनअप किया था ना, वो कनेक्ट करके इसके मुंह पे रख देंगे, अंदर का एयर बाहर भेजेंगे वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग। सम टाइम क्या होता है, एयर को अंदर भी भेजा जाता है, विद द एग्जॉस्ट फैन टाइप आता है, वैसा होता है। एज पर रिक्वायरमेंट आप लोग करिएगा। आपका एक्टिविटी हो गया मैन बे ओपनिंग। मैन बे ओपनिंग होने के बाद आपका पॉइंट है वेंटिलेशन लगा दिया, ठीक है। वेंटिलेशन लगने के बाद आपको
गैस टेस्ट करना है। मान लीजिए 12-13 घंटा वेंटिलेशन हो गया, उसके बाद आपको गैस टेस्ट करना है प्रॉपर। फर्स्ट एंट्री से पहले आपको शुड बी कन्फाइंड स्पेस परमिट होना चाहिए। परमिट के अंदर आपको वो गैस टेस्ट करके देगा, उसमें आपका LEL 0 होना चाहिए। मॉनिटर कंटिन्यू लगा रहेगा। हमने O2 मॉनिटर जो मंगाया था वो मॉनिटर हमेशा उसमें रीडिंग दिखाएगा आपको, और वॉचर के पास होना चाहिए। ठीक है, आप गैस टेस्ट होगा, गैस टेस्ट रीडिंग एक बार अपने से चेक कर लीजिए। LEL 0 होगा, CO2 0 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होगा, और फोर्थ रीडिंग हमारा ऑक्सीजन। हमारा जो वेंटिलेशन प्लान है, रेस्क्यू प्लान है, उसमें मेंशन रहता है कि एट ए टाइम आपको कितना पर्सन अंदर डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। आपको हर हाफ आवर या 1 आवर या 2 आवर पे 15 मिनट के लिए बाहर निकालना है। ये सारा चीज़ उधर मेंशन रिक्वायरमेंट एज पर केमिकल्स रहता है, इस हिसाब से आपको अंदर बाहर करना है आदमी को। ठीक है, वो करने के बाद आपको वेंटिलेशन प्रॉपर हो गया, परमिसेबल गैस हो गया मान लीजिए 0, और ऑक्सीजन 19.5 से 23.5 हो गया, तो आप पर्सन को एंट्री करेंगे। 23.5 से अबव रहेगा तो मतलब फ्लेमेबल हो जाता है, तो आदमी अंदर जाएगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। 19.5 से कम रहता है तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी आ जाता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है आदमी को। उसके बाद हमारा जो एक्टिविटी होगा गैस टेस्ट, उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा फोर्थ एक्टिविटी होगा इंटरनल मैन वे ओपनिंग। ट्रे कॉलम है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अंदर जो कॉलम है, कॉलम के अंदर इस टाइप का ट्रे होता है, इस टाइप का ट्रे लेयर में होता है। ठीक है, इस टाइप का, ये आपका O2 मॉनिटर स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का ट्रे रहता है, इस टाइप का ट्रे है। इस ट्रे में आप देख सकते हैं एक चीज़, ये फर्स्ट ट्रे, फिर डाउन कवर नीचे आया, सेकेंड ट्रे, फिर नीचे आया, फिर थर्ड ट्रे, फिर नीचे आया। इस टाइप का शेप रहता है अंदर में ट्रे में। ठीक है, जब आप एंटर करोगे आपको पता चलेगा। हमारा जो पहला एक्टिविटी होगा वो है मैन वे। ट्रे के अंदर ये मैन वे ट्रे होता है, ये पूरा ट्रे है, ये डाउन कवर पार्ट है। दिस इज़ आवर डाउन कवर पार्ट, दिस इज़ ट्रे पर्सन। ट्रे के बीच में एक मैन वे रहता है, या फिर ज़रूरी नहीं है बीच में, इसमें ये बड़ा ट्रे है तो इसमें 3-4 जगह 5 जगह पेयर में रहता है, जैसे 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, ऐसा भी रह सकता है, या 2 रहेगा। तो मैन वे ट्रे ऊपर से नीचे तक पूरा खोल देंगे। ठीक है, ये मैन वे ट्रे खुल गया, बाहर रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आदमी इंटर कर रहा है। इसी तरह मैन वे से आदमी इंटर करेगा, मैन वे इंटरनल मैन वे ट्रे। जब आदमी इंटर करेगा, ये ट्रे देख सकते हैं, हर ट्रे का मैन वे खोलते हुए नीचे आएगा, खोलते हुए नीचे आएगा पूरा। पूरा आने के बाद आदमी यहाँ चेक कर सकता है, ये जो आपका कॉलम है, ये पूरा ट्रे खोलते हुए नीचे आएगा। ट्रे ओपन होने के बाद, ट्रे ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट काम आपको QC ऑफर करना है। QC ऑफर करिएगा। आपको एक चीज़ मैंने पॉइंट में मिस किया, ट्रे ओपनिंग, मैन वे ट्रे ओपनिंग होने से पहले आप इंस्पेक्शन करवा दीजिए। अगर ट्रे का कंडीशन ऊपर ही बढ़िया है हर मैन वे पे, तो मे बी वो बोले कि नहीं ज़रूरत नहीं है हमको मैन वे ट्रे ओपनिंग का, लेकिन ज़्यादातर वो बोलता है मैन वे ट्रे आप ओपन करो, हम पूरा ट्रे को एक बार देखेंगे। क्योंकि रीज़न क्या होता है, रीज़न क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं एक मैन वे इधर है अंदर घुसने का, दूसरा मैन वे यहाँ है। इस बीच का जो ट्रे है, इसका कंडीशन हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करता है वो, यहाँ सेंटर पे मैन वे ट्रे, हर किसी का मैन वे ट्रे खोल देता है। मैन वे ट्रे खोल के इधर वाले मैन वे से आदमी इंटर करता है। ये मैन वे से, ये मैन वे से आदमी इंटर किया, आदमी इंटर किया, QC जाएगा। मैन वे ट्रे ओपन होने के बाद ये पूरा चेक करेगा। ठीक है, चेक करेगा, फिर वो एक ऑब्जर्वेशन बनाएगा कि हाँ आपको ट्रे नंबर, आपको हाँ
आपको जो मैन में ट्रे किया है उसमें इशू नहीं है, लेकिन आपको पूरा ट्रे खोलना पड़े ना, तो उसमें मार्किंग करना है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो आपको ना वो ऑब्जर्वेशन दे देगा कि हाँ ये है टी नंबर 1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3, ऐसे पूरा मार्किंग रहेगा। बोल देगा ट्रे नंबर 1 नियर मैनवे नंबर 5, ऊपर का 5 है मान लो। ट्रे नंबर 1 में आपको डाउन कवर के पास कचरा है, मान लो ये डाउन कवर पार्ट है, यहाँ पे कचरा है, आपको साफ़ करना है। फिर आपको बता दिया सेकंड ऑब्जर्वेशन कि हाँ ट्रे नंबर ये 4 है, ट्रे नंबर 4 पे जो हमारा TSR क्लैंप है उसके अंदर कचरा है, ऐसा वो ऑब्जर्वेशन बना देगा। नहीं तो मेनली क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल का बहुत सारा गंदा है तो वो क्या करता है, एक बार इंस्पेक्शन करके फिर बोलता है ऐसा करो पूरा ट्रे बाहर निकालो। तो आपको जब भी पूरा ट्रे, मेनली क्या होता है, आपको मेंटेनेंस में क्या करेगा, वो बोलेगा पूरा ट्रे ओपन करो, पूरा ट्रे आपको बोल देगा कि पूरा ट्रे ओपन करो। पूरा ट्रे ओपन करने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हर ट्रे का प्रॉपर मार्किंग करना है। ट्रे नंबर 1 है तो आप इसका मार्किंग करिए। ट्रे नंबर 1 के अंदर कित मान लीजिए 4 पार्ट है, तो T1 का ए कर दीजिए, T1A, T1B सेकेंड पार्ट, CD ऐसे करके, या आपको जो कंफर्टेबल हो उस हिसाब से मार्किंग करना है। उसमें मार्किंग करने के बाद ही आप किसी भी पार्ट को, इंटरनल पार्ट्स को रिमूव करें, क्योंकि आपको जब री इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम में आपको हेल्प होगा मार्किंग। नहीं तो आपका ट्रे इधर उधर रहा ना तो फिर बैठेगा नहीं, फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी इंटरनल पार्ट कोई भी रिमूव करें तो उसमें प्रॉपर मार्किंग नंबरिंग कर दीजिए, टैग लगा दीजिए अपना, उसके बाद के लिए। तो वो अगर मान लीजिए आपको रिकमेंडेशन दे दिया कि पूरा ट्रे खोलना है, तो आपको पूरा ट्रे मार्किंग के साथ बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसका होगा हमारा सेकेंड एक्टिविटी, जो है हेड्रो टेस्ट, ए सेकेंड एक्टिविटी सॉरी, हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी होगा प्री इंस्पेक्शन हो गया। उसके आफ्टर इंस्पेक्शन QC रिकमेंडेशन करेगा। बिफोर रिमूविंग इंटरनेट से आपको शुड भी मार्किंग करना है। उसके बाद इंटरनेट से रिमूव करने के से पहले आपको कोई भी पार्ट, जैसे मान लीजिए आप रिमूव कर रहे हैं इंटरनल पार्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनल ट्रे, डाउन कवर, सील एंगल प्लेट, सील एंगल एंड सील प्लेट एंड बियर ब्लॉक एंड डाउन कवर प्लेट्स एंड एंटी जम्प वेफल ETC, कुछ भी अगर आप निकाल रहे हैं तो मार्किंग करिए ताकि आपको प्रॉपर वापस लगाने के इजी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद आपको पूरा आपको हाइड्रोजेटिंग वो ऑफर कर देगा। अब पूरा हाइड्रोजेटिंग करिए। हाइड्रोजेटिंग करने के बाद आप उसको फिर से पोस्ट इंस्पेक्शन करवाइए। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये हमारा नोज़ल वाला एरिया है। ये नोज़ल, यहाँ से जो मटेरियल आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है। ठीक है, ये इसी ये जो है हमारा नोज़ल, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर भी रहता है बहुत सारे कॉलम में। ठीक है, ये अलग टाइप का। ऊपर में जो ट्रे है, एक और चीज़ आप देखिएगा, ऊपर का जो ट्रे है इस डिज़ाइन में, इसका डाउन कवर इस एरिया में है, इधर है, लेकिन नीचे वाले ट्रे में डाउन कवर सेंटर पे। तो इस टाइप का भी ट्रे आता है, साइड में भी आता है, तो ये चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद हाँ, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पूरा पार्ट बोल देगा रिमूव करने के लिए। तो हमने निकाला क्या, डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनल ट्रे, सील एंगल वगैरह जो भी है पूरा निकाला। उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देगा कि आप उसका हेडो टेस्ट कर दिया। हेडो टेस्ट करने के बाद आपको करना रहेगा उसका इंस्पेक्शन कराइए। इंस्पेक्शन के बाद आपको वो बताएगा आपको रिक्लीनिंग करना है नहीं करना है। अगर आपको रिक्लीनिंग दे दिया तो आपको रिक्लीनिंग करना है। अगर आपको पास कर देता है तो आपका बल्ले बल्ले आपको री इंस्टॉलेशन का वो एक सर्टिफिकेट बनाएगा, फिर आप री इंस्टॉलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब वो आपको पास कर दिया, ठीक है। अगर वो पास कर देता है पोस्ट इंस्पेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्शन दे विल गिव यू द री इंस्टॉलेशन एंड सम पार्ट रिप्लेसमेंट। आपको दे दिया कि आपको ये पार्ट ख़राब है,
आपको रिप्लेसमेंट करना है तो वो पार्ट आपको पहले से ऑर्डर रहता है प्लानिंग में, वो ला के रखेगा या फिर रीऑर्डर करेगा तो वो मटेरियल आएगा, फिर आप अगले दिन लगाइएगा। जब तक बाकी का जो सामान है वो इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन करना है इंटरनल एलिमेंट। उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ इंटरनल एलिमेंट फाइनल इंस्पेक्शन कराना है। मैन बे ट्रे को ओपन रखना है, ट्रे पूरा लगा देंगे, मैन बे ट्रे ओपन रखेंगे, इंस्पेक्शन कराएंगे। उसके बाद आफ्टर फाइनल इंस्पेक्शन इंटरनल मैन बे इंस्टॉलेशन, वो फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे तो वो क्लियरेंस दे देगा कि हाँ आप वर्कशॉप कर सकते हो। उसके बाद आप इंटरनल वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद वो वर्कशॉप का सर्टिफिकेट दे देगा। देन आफ्टर आप कॉलम का मेन वे वर्कशॉप करेंगे। मेन वे वर्कशॉप करने के बाद आपका जो काम होगा 13 नंबर पॉइंट वो होगा डीप ब्लाइंडिंग का। डीप ब्लाइंडिंग के लिए आपको सिंपल है, अपने जितने भी जॉइंट पे जो ब्लाइंड मारा था, ब्लाइंड को रिमूव करिए, नया गास्केट किसी से चेक करवाइए, उधर डालिए और टाइटिंग कर कर अपना टैग लगा कर उसको हैंड ओवर करिए। हैंड ओवर करने के बाद उसका जो एस्टिमेशन डेट है उस डेट पे हैंड ओवर करिए। देन आफ्टर वो एक लिक टेस्ट लेगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, मे बी स्टिंग एंड मे बी अदर गैसेस। वो लिक टेस्ट करेगा। लिक टेस्ट के टाइम में वो बहुत सारे स्प्रेड, जैसे हमारा जो होता क्या बोलते हैं पर्च ब्लेंड जो हमने शुरू में दिखाया था, वो पर्च ब्लेंड को वो बोलता है रहने दो, बाद में हम इसको रिमूव करेंगे। ऐसा होता है, तो ऐसा करके वो पार्शियली रिमूव कराएगा या फिर पूरा बोलेगा डीप ब्लेंडिंग कर दो, हमारा पूरा लिक टेस्ट होगा। लिक टेस्ट होने के बाद जब तक आपका हैंड ओवर करिएगा ना, उस टाइम में आपके पास टाइम रहेगा, आपका जितने भी सामान है उधर वापस आप वहाँ से रिमूव करवाइए और अपना बढ़िया बिस्तर पैक करिए, घर जाइए। इस तरह हमारा जो कॉलम का शटडाउन है फिनिश होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, कॉलम के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। आपका अगर अच्छा कमेंट आया ना तो मैं एक PNID पे वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। PNID आपको आता है तो जॉब को समझना बहुत ईजी होता है। हमने एक अपडेट PNID मैंने दिखाया था आपको, ये आने वाले टाइम में हर कंपनी के अंदर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी के साथ विदाई लेते हैं, गुड बाय।